अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, बवासीर कौन सा ऐसा इंसान है जिसको नहीं पता कि बवासीर क्या होती है। और सबको पता होगा कि बवासीर का पॉइंट क्या होता है, कहाँ पर होती है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी इस्तरा बताने लगा हूँ, दूसरा इसका वर्जन बताने लगा हूँ बवासीर का। बवासीर मेरी नज़र में दो किस्म की होती है। एक बवासीर का पॉइंट तो आपको पता है, दूसरी बवासीर जो होती है ना, वो मुंह की होती है। इस बीबी को, रेहाम खान को, मुंह की बवासीर है, क्योंकि इसकी ज़बान जो है मुंह में रुकती नहीं। और बीबी, अगर वो इतना ही बुरा था तो फिर तुमने उसके साथ शादी क्यों की थी? और अगर शादी टूट गई है तो अब तू जो दूसरे दिन उसके ऊपर बकवास करने आ जाती है सोशल मीडिया पर, तू क्या समझती है कि तेरी कोई बात सुनता भी है? तेरी बात पता है कौन कौन सुनते हैं? जो कुछ चंद ऐसे इंसान हैं जो इमरान खान के मुखालिफ हैं। और ये तो तुझे अच्छी तरह से पता होगा कि इमरान खान के मुखालिफ कम हैं और उससे प्यार करने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि तू आज कह रही थी कि कन्फ्यूजन है उसको। आज की जिस बंदे ने इसकी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा। ये कह रही थी कि इमरान खान कंफ्यूज है, वो कंफ्यूजन का शिकार है। बीबी, वो कंफ्यूजन का शिकार नहीं है, तू कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि तू अभी तक वो भूल नहीं पा रही कि जो तेरे साथ उसने किया है। क्योंकि तेरे जैसी औरत के साथ यही होना चाहिए था। तू अगर एक मिसाल सुन लो, तवा चोपड़िया होवे ते रोटी सड़े क्यों? मां चंगी होवे ते धी कोठे ते चढ़े क्यों? ते पुत्र चंगा होवे ते नौ सस लड़े क्यों? ये पंजाबी की मिसाल है, तुझे समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये तेरे जैसी औरतों के लिए नहीं है। अगर तू इतनी अच्छी होती, अगर तू इतनी होती पाक दामन, पाक साफ, बहुत ही इंटेलिजेंट, अगर नीयत तेरा दिल साफ होता तो मेरा खान तुझे दुदकारता ना, तुझे छोड़ता ना। तलाक उस औरत को दी जाती है जो किसी बंदे को अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर रीज़न यही है तलाक का कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए रिश्ता टूट जाता है। और तेरे साथ अभी कोई दूसरा बंदा शादी करेगा? नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो पहले सोचेगा कि वो इतने अच्छे और बड़े इंसान, बड़ा इंसान तो तू समझती है ना, बड़ा ना होता तो तू उसके कदमों में ना गिरती आके। इतने बड़े इंसान की बीवी होकर अगर तू उसके साथ नहीं रह सकी तो फिर तुझ में कौन इंटरेस्टेड होगा? तू ये जो रोज़ सुर्खी पाउडर लगा के टीवी पर, वो सोशल मीडिया पर आके बकवास करती है इमरान खान के खिलाफ, छोड़ दे, अब बातें छोड़ दे। ये कन्फ्यूजन का शिकार तू है, इस कन्फ्यूजन से तू निकल आ। वो तेरे कहने से मरेगा भी नहीं, तेरे कहने से वो प्राइम मिनिस्टरशिप भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कावां दे कहण नाल कदी मज्जां नहीं मरियां। तू अमेरिका को कह रही है कि इसके लिए इसकी कन्फ्यूजन का भी कोई इलाज ढूंढो। और बीबी, तू कंफ्यूज है, तू अभी तक समझ नहीं पा रही है कि तेरे साथ हुआ क्या है। वो किताब, इतनी बेशर्म औरत कोई जिंदगी में होगी जो अपने हस्बैंड के साथ, चलो अब तुमने उसको छोड़ दिया, इतनी बेशर्म औरत कोई होगी जो अपने बेडरूम में जो तन्हाई में वक़्त गुजारा होगा उसकी रावदाद पूरी दुनिया को सुनाती फिरे? अगर किसी चरसी भंगी से भी कोई पूछेगा ना कोई कि तू इसके साथ शादी करेगा, मेरे ख्याल में कोई चरसी भंगी भी तेरे साथ शादी नहीं करने को तैयार होगा। वो तो हाथ से गलती हो गई, पता नहीं कौन सा लबादा ओढ़ के रखा था तूने, जो उसको समझ नहीं आई और उसने तेरे साथ शादी कर ली और तू इस मकाम तक पहुंच गई कि तेरे नाम के साथ खान का नाम जुड़ गया। अरे बेशरम, छोड़ दे, अब तेरे बच्चे भी हैं। अब मैं देखो, मैं बकवास कर रहा हूँ, एक किस्म का मैं बकवास कर रहा हूँ, तेरी नज़र में मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन तू ये बकवास करने पर मजबूर कर रही है। तेरे बच्चे हैं, तेरे बंदे, 2 बंदे तुझे 3 छोड़ चुके हैं। अगर तू इतनी अच्छी तो 3 बंदे ना तुझे छोड़ दे। तू 3 शादियां कर चुकी है, तो क्यों अपने बच्चों का लिए भी कोई बेइज्जती का इंतज़ाम करवाती है हर दूसरे दिन? छोड़ दे इन बातों को और
آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ رمضان کے ساتھ تیرا کوئی تعلق ہے، اگر ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ رمضان کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ خود کا ہے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں تجھے مشورہ دوں گا کہ تو روزے رکھ، نمازاں پڑھ، اللہ اللہ کر، تو کدھر روز عمران خان تے پونکنا آ جانی ہے۔ پاکستانیوں، اگر میری بات اچھی لگے تو کمنٹس میں بتائیے، اگر بری لگے تو درگزر کیجئے اور اپنے بھائی کو سپورٹ کیجئے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔